दिसंबर का महीना था। ठंडी जोरों पर थी, साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। मेरा पति अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और बारिश से मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैंने देवर को अपने कमरे में बुलाया। आते ही वह मेरे साथ बेड पर सो गया। हम दोनों एक ही कंबल में सो रहे थे। पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए और वह मेरे अंगों को, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम नैना है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मैं 2 बहन हूँ। मैं बड़ी हूँ और एक बहन मेरे से छोटी है। मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिसे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्च चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहन कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम दोनों बहनें 10वीं तक ही पढ़ाई किए थे, क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक ही स्कूल था। 11वीं करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता और शहर मेरे गांव से ज़्यादा दूर था। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हम दोनों को हॉस्टल में डाल देते, इसलिए मेरी पढ़ाई अधूरी ही रह गई। मेरे पापा की दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे, क्योंकि उनके दुकान में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। गांव की बाकी लड़कियों को देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी कॉलेज जाऊं। मेरे घर के बगल की एक लड़की थी जो कि मेरे साथ पढ़ती थी। वह शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह जब भी छुट्टियों में घर आती तो मैं उससे मिलने ज़रूर जाया करती थी। मुझे शहर, कॉलेज और हॉस्टल के बारे में बताया करती थी। शहर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं शहर जाकर वहाँ के लोगों को देखूं। फिर मेरे दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह जाती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मामा की शादी में बारात गई थी। मैं देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर गई थी। बारात में ही मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हो गई थी। उनका नाम रियान था। वह एक शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने और रेयान ने काफ़ी सारी बातें की थी। शादी पूरी होने के बाद मामी विदा होकर हमारे साथ घर आ गई। शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा और बहन अपने घर चले गए। मुझे मामा जी ने यह कहकर रोक लिया कि नैना, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है नैना, तुम कुछ दिन यहीं पे रुक जाओ। 2 दिन बाद मेरे मामी का भाई और उनका दोस्त मम्मी से मिलने आए तो इस बार भी मैं और यान ने बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों उससे बातें करना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलने जुलने के बाद वह लोग चले गए। मामा जी की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वह वापस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी कि तभी घर के नंबर पर कॉल आया। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा हेलो। आवाज़ आई, क्या मेरी बात नैना से हो रही है? मैंने कहा आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? फ़ोन पर अयान था। अयान ने कहा तुमको तो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ और खूबसूरत में वह जादू है कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा बस करो, अब मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी नहाकर आती ही होंगी, तो कहिए कैसे याद किया आपने? अपने प्यार को याद नहीं किया जाता है, वह तो हमेशा याद ही रहता है। उस दिन रेयान ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया था और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। तभी मुझे बाथरूम के दरवाजे खोलने की आवाज़ आई तो मैंने रेयान से कहा रेयान, मामी आ रही हैं, चलो फ़ोन रखती हूँ। यह कहकर मैं जल्दी से फ़ोन रख दी। अब जब भी मामी नहाने जाती थी तो मैं रेयान से बातें किया करती थी। इस बारे में लगभग 1 महीने इसी तरह से बीत गए और अब मैं अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं था कि जिससे मैं रेयान से बातें करती। मैंने बहुत मायूसी से रेयान से कहा था, आपका और मेरा यही तक का सफ़र था, क्योंकि मेरे घर पर एक भी फ़ोन नहीं है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ।
तभी रेयान बहुत ठहाके मार के हंसने लगा और उसने आसानी से कह दिया कि ओके बाय। मुझे रेयान पर इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई थी और मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रेयान से बात करने की मेरी आदत हो गई थी और मैं उससे प्यार करने लगी थी। खैर मैं इसकी याद से सहारे जी रही थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, नैना बेटा आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुझे लड़के वाले देखने आएंगे। मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैं रेयान को पसंद करती हूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया रेयान तो अब मुझे से बात भी नहीं करता, इसलिए मैंने पापा से कहा कि ठीक है। शाम को जब लड़के वाले आए तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया। मैं चाय की ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र रेयान पर पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रेयान ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। नाश्ते के बाद मैं और रेयान ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। शादी में जितनी भी खर्च होने वाला था वह सब रेयान की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि हमारी शादी धूमधाम से करें। रेयान शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि नैना की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करती थी। मेरे और रेयान की मोहब्बत के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई थी। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वह रेयान की तरफ से ही था। रेयान ने मेरे मेकअप के लिए पार्लर वाली को मेरे घर भेजा था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करके एकदम आसमान से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी जीजू तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। फेरों के बाद विदाई हुई और मैं ससुराल आ गई। रेयान एक बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मैं गांव की और गरीब घर की लड़की थी, लेकिन इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर देवर और मेरे पति बस 4 लोग ही थे। रेयान शादी में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और वह शहर जाने वाले थे। रेयान का मन था कि वह भी मुझे साथ में लेकर चले, लेकिन मेरी सास ने कहा कि दूसरी बार आना तो नैना को साथ ले जाना, अब तो तुम्हारे पास ही रहेगी, थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। तब रेयान ने कहा कि ठीक है माँ। रेयान अब शहर गए तो मुझे एक नया स्मार्टफोन लेकर दिए थे। अब मैं घंटों बैठकर उनसे बातें किया करती थी और बाकी टाइम में मेरे देवर मेरे कमरे में आ जाया करता था और हम दोनों इधर उधर की बातें किया करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। कुछ दिन बाद रेयान होली की छुट्टी में घर आए और मैं रेयान के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी गाड़ियाँ और लाइट देख रही थी। मुझे बहुत घुमाया फिराया था और मैं बहुत इंजॉय भी की थी। लेकिन रेयान अब ऑफिस जाने लगे थे। सुबह ऑफिस जाते और शाम को काफ़ी लेट से घर आते थे, तो मैं काफ़ी बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और वह शहर हमारे पास रहने पढ़ने आ गए थे। मैं दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। सुबह उठकर नाश्ता बनाया करती थी। रेयान ऑफिस चले जाते थे और मेरा देवर कॉलेज चला जाता था। मेरे पति तो ऑफिस से घर काफ़ी लेट से आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर तक ही कॉलेज से आ जाया करता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी। दिसंबर का महीना था। ठंडी अपने चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। शाम को रेयान ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि आज उसके ऑफिस में पार्टी है और वह लेट से घर आएगा। मैं और मेरा देवर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे कि तभी अचानक इतना तेज़ बादल गरजने लगा कि मैं बहुत डर गई। मैं रज़ाई में सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूं। मैं उठकर
उसके कमरे के दरवाजे खटखटाई, लेकिन वह बिना ही देर किए एक पल में ही दरवाज़ा खोल दिया था और पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या आप मेरे कमरे में आ जाओगे? उसने बिना ही कुछ सोचे समझे झट से हाँ कह दिया था। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वह आते ही मेरे बेड पर मेरी रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरे नाजुक अंगों में गुदगुदी होने लगी। मैंने आंखें खोली तो उसके बाहों में मैं खुद को पाई। मैंने उसे खुद से दूर किया। मुझे डर लग रहा था और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी, इसलिए अपने कमरे में बुलाकर लाई थी, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें भूल गए। वह कहने लगा, जिस दिन आप दुल्हन बनकर इस घर में आई थी उसी दिन से मैं आपको चाहने लगा हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो। निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से। तभी घर की बेल बजने लगी और मैं अपने देवर को धमका दी कि मैं सारी बात तुम्हारे भाई को बता दूंगी। मेरा देवर कहने लगा, प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहें, मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने सोचा इस उम्र में गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए अपने देवर को मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा, ठीक है। मैं उठी और दरवाज़ा खोली तो सामने रियान खड़े थे। मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ नैना, कुछ परेशान सी लग रही हो? मैंने कहा, वह बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है। रियान कहने लगा, अच्छा मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुबह हुई तो मेरा देवर मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। उसने घर में सबको बताया कि यहाँ से उसका कॉलेज बहुत ही दूर था, इसलिए वह हॉस्टल में रह कर ही पढ़ाई करेगा। मैंने भी रियान से कुछ नहीं बताया था, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मैं उसको भले ही भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।